Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part number 4 of chapter number 1 of class 12th marketing series. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको रेफर कीजिए. उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आइए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग क्या होता है. अब आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो वो एक पैकेट में आता है. ठीक है, एक प्राइमरी पैकेट होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग होती है. अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो एक पूरे कार्टून में आता है. तो ये सारे ही क्या होते हैं, पैकेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. अब पैकेजिंग क्यों करी जाती है, अगर आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो पैकेजिंग की जाती है ताकि प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रोडक्ट को पैक कर पाएँ, अच्छे से स्टोर कर पाएँ. और प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उस पर अगर हम उसे सुंदर सा बना दें तो वो सेल्स प्रमोशन के भी काम आ जाती है. और ये होते हैं कुछ पैकेजिंग करने के फायदे. तो चलिए देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इवैल्यूएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजेस इज कॉल्ड पैकेजिंग. पैकेजिंग क्या होता है, जहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पैकेजेस को. ठीक है, पैकेट्स को बनाना, डिज़ाइन करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, क्या चेंज करना है, क्या रखना है, फिर उसको फाइनली बना दो. ये प्रोसेस होता है पैकेजिंग. उसके बाद यहाँ पर कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है, रैपिंग मटेरियल, आपने देखा होगा रैपर्स होते हैं, और डेकोरेशन, लेबलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटेक्ट करना. प्राइमरी थिंग जिसकी वजह से पैकेजिंग आई थी, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. ठीक है, टू हेल्प एंड प्रमोट इट सेल्स. मैंने आपको बताया पैकेजिंग को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि सामने कस्टमर अगर उसे देख रहा है तो वो उसे खरीदने के लिए क्या हो जाए, प्रमोट हो जाए, मतलब वो खरीदने के लिए रोक ही ना पाए अपने आप को. अट्रैक्टिव होनी चाहिए. उसके बाद देखिए, और प्रोडक्ट को कन्वीनियंट बना पाए कि कस्टमर उसे इजीली क्या कर पाए, यूज़ कर पाए. ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, हेल्प एंड प्रमोट इट सेल्स, और उसके बाद कन्वीनियंट फॉर कस्टमर टू यूज़ द प्रोडक्ट. पैकेजिंग एज अ फंक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. पैकेजिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे एक पैकेट बनाया जाता है. पहला है फिजिकल एस्पेक्ट और उसके बाद है हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट. ठीक है, देखिए फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, ये रिलेटेड होता है साइंस और टेक्नोलॉजी से कि किस तरीके की पैकेजिंग करनी चाहिए. कांच की बोतल लें, प्लास्टिक की ले, क्या पैकेजिंग करें, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद है बिहेवियरल एस्पेक्ट. इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस टाइप की पैकेजिंग करें तो कस्टमर उसको लेके कैसे बिहेव करेगा, बायर उसको लेके कैसे बिहेव करेगा. बिहेवियरल एस्पेक्ट रिलेट टू आर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ द बायर. बायर कैसे उसको डिज़ाइन को देख के रिएक्ट करेगा, वो होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द पैकेजिंग. उसके बाद देखिए, पैकेजिंग के लेवल्स होते हैं. पैकेजिंग समझ गए क्या होता है. यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली पैकेजिंग को बना देंगे. दो एस्पेक्ट्स होते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट और हमारा फिजिकल एस्पेक्ट. फिजिकल मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे पैक करें, और बिहेवियरल एस्पेक्ट प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाए, पैकेज को कैसे डिज़ाइन किया जाए प्रोडक्ट के कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए. ठीक है, लेवल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग. इसमें सबसे पहले होती है एक प्राइमरी पैकेज. फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, वो पैकेट जिसमें कंज्यूमर को सबसे पहले देखता है, वो पैकेट जो कंज्यूमर सबसे पहले देखता है, वो पैकेट जो कंज्यूमर सबसे पहले देखता है और जिसमें प्रोडक्ट कंटेन्ड हो. मान लो आप टूथपेस्ट खरीद के आए तो टूथपेस्ट का एक बाहर बॉक्स होता है, उसके अंदर टूथपेस्ट होती है. टूथपेस्ट जिसके अंदर होती है वो पैकेज, उसे बोला जाता है प्राइमरी पैकेज. ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज द पैकेज विच कस्टमर सीज, जो कस्टमर डेली देखता है, जो कस्टमर बार बार देखता है. उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल भी हो सकता है, एज अ क्लियर प्लास्टिक बैग. आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वेलरी जो आती है वो क्या होती है, क्लियर प्लास्टिक बैग्स में होती है, उसमें कुछ नहीं होता, बट वो प्राइमरी पैकेज है और वो चाहिए. ठीक है, प्राइमरी पैकेज बिल्कुल एक क्लियर प्लास्टिक बैग जितना सिंपल भी हो सकता है. आपने देखा होगा कि आप ज्वेलरी पीसेस लेके आते हो तो जो उसकी प्राइमरी पैकेज होती है वो बिल्कुल एक सिंपल सा प्लास्टिक बैग होता है, दैट्स इट, राइट. तो चलिए आगे देखते हैं आप सेकेंड लेवल ऑफ दी पैकेजिंग. इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज. सेकेंडरी रैपिंग मस्ट ऑलवेज विल अकर. ये क्या होता है, ये भी हमेशा होती है, ऐसा नहीं कभी कभी होती है. सेकेंडरी पैकेज में क्या किया जाता है,
It is added to the product to secure it to tamper resistant packaging. क्या किया जाता है यहाँ पर, हम कंज्यूमर से यहाँ पर हम प्रोडक्ट को बचाना चाहते हैं, टेम्पर रेजिस्ट करना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी पैकेज कर देते हैं. सेकेंडली उसमें क्या किया जाता है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. और ये एक तरीका भी है जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाएगा. ठीक है, अब इसमें सेकेंडरी पैकेज में आपको क्या क्या याद रखना है. सिक्योरिटी के लिए होती है टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग. ठीक है, उसके अलावा इसमें कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले कर पाए, इसलिए भी ये सेकेंडरी पैकेज करते हैं. उसके बाद है थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग. इसको आप टर्शियरी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट पैकेजिंग भी बोल सकते हो. ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है आपको प्रोडक्ट को, तो आप उसको क्या करोगे, और अच्छे से पैक करोगे. तो कार्टून में जो पैकिंग होती है उसे कहा जाता है थर्ड लेवल की पैकेजिंग. या फिर आपके पास अगर आपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया है तो वो एक पैकेट में आता है, मीशो का पैकेट, मिंत्रा का पैकेट, फ्लिपकार्ट का पैकेट, या फिर एक वो कार्टून में आता है, तो वो हो जाती है थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए की गई है. या फिर बल्क में आइटम खरीदा है उसलिए भी क्या करते हैं, बल्क में आपको वो पैक कर कर दिया जाता है. ठीक है, ये देखो, ये है हमारी टूथपेस्ट. जिसमें टूथपेस्ट आती है वो होती है फर्स्ट पैकेजिंग, जिसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट कंटेन्ड है. ये सिंपल पैकेज भी हो सकता है. उसके बाद देखिए सेकंड में क्या किया हमने, थोड़ी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. और हमने क्या किया इसमें, इसको हम और अच्छे से क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर पा रहे हैं, दूर से ही दिखने लग जाएगा. अगर हम इसको ऐसे बेचेंगे तो इतनी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बॉक्स में बेचते हो तो इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और अगर कोई बल्क में खरीद रहा है तो हम थर्ड पैकेजिंग कर देते हैं, एक बढ़िया से बड़े से कार्टून में क्या कर देते हैं, सेकेंड वाले पैकेजेस को, सेकेंड में जो बॉक्सेस है उनको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं बहुत सारे. ये हो जाते हैं हमारे थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग. ऑल लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट. पैकेजिंग डन नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट, सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बट एक कंज्यूमर से कम्युनिकेट करने का भी क्या है, तरीका है. उसके बाद देखिए पैकेजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे याद करेंगे इसे, सिप सिप कस्टमर, सिप सिप कस्टमर. इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इज सिप सिप कस्टमर. एस से सबसे पहला सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, आई से इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, पी से प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट. सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है पैकेजिंग अच्छी हो तो. ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है, मतलब सोप से पैकेजिंग से पता चलता है कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट है. उसके बाद प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ, प्रोडक्ट की हैंडलिंग कर पाएँ. डिफ्रेंशिएट कैसे, अगर किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होती है तो कस्टमर का उसकी तरफ ध्यान जाता है क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होता है. उसके बाद क्या है, ऑफर, एक मिनट, ऑफर कस्टमर कन्वेंस एंड सेटिस्फेक्शन. कस्टमर को भी उसको होल्ड करने में, उसको घर लेके जाने में या उसको देखने में, उसको हैंडल करने में भी कोई दिक्कत ना हो, तो कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन हो और कन्वीनियंस हो. ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है पैकेजिंग डिसीजन. पैकेजिंग डिसीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके सिलेबस में मुझे लगता है वो होते हैं डिसीजंस, मार्केटिंग डिसीजन, पैकेजिंग डिसीजंस. तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि आगे जो बच्चे पढ़ने आए तो उनको पता चले कि वीडियो वर्थ इट है या नहीं है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे. इसके बाद है पैकेजिंग डिसीजन. पैकेजिंग एसेंशियल है फॉर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. पहले तो एंड यूज़र. एंड यूज़र कौन है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है. और उसके अलावा रिटेलर, जो उसको बेचने वाला है कंज्यूमर को. ये दो लोग हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है. आपके लिए एमसीक्यू आ सकता है. एंड यूज़र एंड रिटेलर के लिए पैकेजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है, मटेरियल वेरी कर सकता है, कभी मेटल में आती है पैकेजिंग, कभी पेपर में आती है, कभी प्लास्टिक में आती है. यूजफुल पैकेजिंग डिसीजंस क्या क्या है. यूजुअल पैकेजिंग डिसीजंस होते हैं, सबसे पहला तो है हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन, कि कैसा डिज़ाइन लें. उसके बाद कलर्स कौन से यूज़ करें, अट्रैक्टिव कलर्स. और उसके बाद है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन. सबसे पहले तो डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन बनाएं. डिज़ाइन करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं होता. सबसे पहले अगर हमारा हैंड वॉश प्रोडक्ट है उसको बॉटल्स में रखें, अलग अलग पैकेजिंग करें, किस तरीके से पैक करें. अट्रैक्टिव कलर्स, कौन सा कलर
आपके प्रोडक्ट को सूट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के लिए कितना एक्सेप्टेबल है, कितना अगर वो अच्छा कलर लग रहा है, कस्टमर को अच्छा लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं लग रहा तो वो रिजेक्ट कर देता। तो कस्टमर के लिए कलर्स बहुत मायने रखते हैं। तो आपको इन कलर्स को ऐसा रखना है कि वो अट्रैक्टिव लगे और आपकी सेल्स क्या हो, प्रमोट हो। उसके बाद है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? आपके एक प्रोडक्ट नहीं है, आपके 4 प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लो सारे ही क्या है, सोप है, आप साबुन बेचते हो और आपके सारे प्रोडक्ट सोप है। अब आपको इसमें जो पैकेजिंग करनी है वो सिमिलर रखनी है या फिर अलग अलग रखनी है। ये होता है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग को हम थोड़ा फेमिलियर रखें कि हमें पता चले कि भाई उसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, या बिल्कुल अलग कर दें। यहाँ पर आपको यूज़ करना है आइडेंटिकल पैकेजिंग का सारे प्रोडक्ट के लिए। या तो आप आइडेंटिकल हो, मतलब आइडेंटिकल मतलब सिमिलर हो, कुछ सेम सेम दिखे उसमें, आपको कुछ कॉमन फीचर्स उन पैकेजिंग में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग करने के फंक्शंस क्या हैं, फायदे क्या हैं, काम क्या करता है पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम क्या है। जो आपने इंपॉर्टेंस में लिखा है वही सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेन देखिए, प्रोटेक्ट करना किससे, डैमेज से, एयर से, मॉइस्चर से, और प्रोडक्ट को साथ में रख पाएँ। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट एक ट्यूब में रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा, इधर उधर फैल गई तो वो बेकार है फिर, ठीक है। उसके बाद वैसे सेम एग्जाम्पल में क्या गिवन है, फ्रूट जूसेस और सॉसेस क्या होता है, सील्ड कंटेनर में आते हैं ताकि स्पिलेज और लॉसेस ना होए। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग से ही पता चलता है कि हमारे कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है, क्या टैगलाइन है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ पैकेजिंग पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर क्यूबॉइड्स में क्या किया जाता है, क्यूबॉइड्स मतलब वही कार्टून वाले डब्बे, उनको बोला जाता है क्यूबॉइड्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप होती है। उसके बाद देखिए स्टैकिंग एंड स्टोरेज। वही अगर आपको किसी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना है तो भी पैकेजिंग क्या करती है, हेल्प करती है। और ज़्यादा जगह ना घिरे, अच्छे से पैकिंग हो, तो उसमें भी क्या करती है, पैकेजिंग हेल्प करती है। उसके बाद है प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाती है पैकेज के ऊपर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, क्या प्राइस है, स्पेशल ऑफर्स क्या है, मैन्युफैक्चर कब हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, बारकोड क्या है, मैन्युफैक्चरर किसने बनाया, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या होता है, पैकेजिंग पर लिखी जाती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैकेज। कंज्यूमर पैकेज, वो पैकेज जो कंज्यूमर को जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी ही हो, ठीक है। पैकेज विच होल्ड्स द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर अल्टीमेट कंजप्शन एंड इजीली परचेज कर पाए कंज्यूमर। इकोनॉमिकल भी हो, दो चीज़ें हो, वॉल्यूम उतना हो जितना कंज्यूमर को चाहिए और उसके लिए क्या हो, इकोनॉमिकल हो। ऐसा नहीं है कि भाई 10 किलो का पैकेट ही अवेलेबल है, 1 किलो खरीदना है तो 1 किलो का हो, 2 किलो खरीदना है 2 किलो का पैकेट हो, और उसके लिए इकोनॉमिकल हो वो खरीदना। उसके बाद है बल्क पैकेज। बल्क पैकेज होता है जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, बल्क पैकेज खरीद लेते हो। और बल्क पैकेज खरीदने से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है और आपको कॉस्ट क्या पड़ती है, कम पड़ती है। कॉस्ट क्या पड़ती है, कम पड़ती है। उसके बाद देखिए जो हमारी कंज्यूमर पैकेज होती है उसमें भी एक आउटसाइड पैकेज करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है ट्रांजिट पैकेज। क्यों करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पैकेज। इंडस्ट्रियल पैकेज क्या होता है, बल्क पैकेज फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती है उनके लिए एक बल्क पैकिंग की जाती है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल पैकेज। उसके बाद है डुअल यूज़ पैकेज। आपने देखा कुछ आप पता नहीं आपकी मम्मी करती है या नहीं करती, मेरी मम्मी ज़रूर करती हैं, कि हम कुछ प्रोडक्ट खरीद के आए हैं और वो एक बहुत अच्छे प्लास्टिक के जार में आया है या फिर एक कांच के जार में आया है, तो मम्मी उस जार को डुअल यूज़ के लिए, मतलब प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, मान लो ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे और ड्राई फ्रूट एक जार में आए हैं, बहुत सुंदर जार है, ड्राई फ्रूट्स तो हम खा गए, प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो अब उस बॉक्स का क्या करें, फेंक दे? नहीं, मेरी मम्मी संभाल के रखती है और उसके लिए उसे कहा जाता है डुअल यूसेज पैकेज, कि भाई हम उसको बाद में उस पैकेज को हम क्या कर रहे हैं, फिर से यूज़ कर रहे हैं, इसे बोला जाता है डुअल यूज़ पैकेज। वन हु पजेस अ सेकेंडरी यूजफुलनेस, मतलब प्रोडक्ट खत्म होने के बाद भी
उसके जो पैकेट है, उसका जो पैकेज है उसका क्या है, कोई यूज़ है, सेकेंडरी यूजफुलनेस हो, उसे बोलते हैं डुअल यूसेज पैकेज। एग्जाम्पल देख लो, ये क्या लिखा है मैंने, ड्रिंकिंग ग्लासेस होगा ये जी, ड्रिंकिंग ग्लासेस, बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के बॉक्सेस बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। ज्वेलरी अगर आपकी गुम भी हो जाती है तो आप बॉक्सेस को तो एटलीस्ट संभाल के रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक कंटेनर्स, जो आपके बहुत अच्छे अच्छे कंटेनर्स आते हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हो, बाद में यूज़ कर सकते हो।